दोस्तों ये बात सच है कि आप अपने पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते और इस चीज में इजराइल की तरह ही भारत भी थोड़ा सा अनलक्की रहा है, क्योंकि भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे दो देश हैं और दोनों की फितरत अलग है, लेकिन मंसूबा एक ही है। एक आतंकवाद का सहारा लेता है तो दूसरा अपनी चालों का। खैर, भारत चाहता है कि उसके पड़ोसियों से रिश्ते सामान्य हो। जब चीन ने अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा तो भारत के प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन ब्रिक्स मीटिंग के बाद से ही चाइना भारत पर आक्रामक हो रहा है। एक तो सरहद पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, दूसरा अगले साल भारत के कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग पर पाकिस्तान का वो पक्ष ले रहा है। वहीं पर अब पूरे $100 करोड़ यानी $1 बिलियन का झटका उसने भारत को दिया है। दरअसल एक योजना जो चीन 2.5 साल से बना रहा था और भारतीय मार्केट में निवेश करना चाहता था, अब FDI न मिलने पर चीन ने वापस ले लिया है। चीन की मोटर कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने भारत में $1 बिलियन के निवेश की योजना बनाई थी। ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटोमोबाइल बनाने वाली चीन की 8वीं सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसकी 2021 में 1.281 मिलियन बिक्री हुई थी। कंपनी GWM, हैवल, वे, टैंक, पोर और ओरा जैसे वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है। आपको बता दें कि ग्रेट वॉल मोटर्स ने भारत में 2.5 साल का इंतजार किया, लेकिन एक FDI की मंजूरी न मिलने के बाद उसने भारत में निवेश की योजना को वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, ग्रेट वॉल मोटर्स ने भारत के 11 कर्मचारियों को काम से भी निकाला है। हालांकि 3 महीने की सर्विस पैकेज कर्मचारियों को दे दी गई है। गौरतलब है कि इस प्लान को कैंसिल करने के बाद चीन को तो नुकसान होगा ही, साथ ही भारत के लिए भी ये काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि चीन की SUV निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स भारत के कार बाजार में पूरे $1 बिलियन का निवेश करना चाहती थी। हालांकि $1 अरब के इस निवेश में सिर्फ चाइना की ग्रेट वॉल मोटर्स ही नहीं थी, बल्कि इसके साथ ही अमेरिका कंपनी भी भारत में पैसा लगाना चाहती थी। दरअसल साल 2020 में ग्रेट वॉल मोटर्स ने अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स के साथ तालेगांव प्लांट को खरीदने के टर्म शीट पर साइन किया था। आपको बता दें कि इसी साल 2020 में ही ग्रेट वॉल मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में भी हिस्सा लिया था। हालांकि एग्रीमेंट को 2 बार बढ़ाया गया था, जिसके बाद 30 जून 2022 को ये एग्रीमेंट खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले जनवरी 2020 में ही जनरल मोटर्स ने ग्रेट वॉल मोटर्स को प्लांट बेचने की डील कर ली थी। बता दें कि कंपनी करीब $300 मिलियन का भुगतान जनरल मोटर्स को करती। दोस्तों आपको याद होगा कि 2020 की जुलाई में ही भारत और चीन के बीच जबरदस्त सीमा विवाद हुआ था, जिसमें गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही भारत ने चीनी निवेश के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। तभी से ही चीन के ग्रेट वॉल मोटर्स FDI पाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन 2.5 साल के इंतजार के बाद उसे FDI नहीं मिली तो उसने भारत से अपने निवेश को वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भारत में जब चाइना का प्लान फेल हो गया, तब उसने थाईलैंड और ब्राजील में अपना कारोबार करना शुरू कर दिया। वैसे आपके हिसाब से क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से निकल कर आई है। दरअसल अब पाकिस्तान भी भारत की तरह रूस से सस्ता तेल लेना चाहता है। अब पाकिस्तान भी रूस से तेल के सस्ते सौदे का सपना देख रहा है, जो कि अब साकार नहीं हो पाएगा। दरअसल पाकिस्तानी बैंकों द्वारा रशियन तेल मंगाने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट को मना कर दिया गया है। लेटर ऑफ क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गारंटी एग्रीमेंट होता है, जिसमें बैंक के माल निर्यातक को आर्थिक गारंटी दी जाती है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट होना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि रशिया से तेल मंगाना पाकिस्तान के लिए महंगा तो है, साथ ही खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यदि पाकिस्तान का कोई भी शिप रशिया की पोर्ट पर जाता है तो उस पर भी युद्ध के दौरान तमाम प्रकार के खतरे हो सकते हैं। आपको बता दें कि रशिया की तरफ से निर्यात होने वाले प्रोडक्ट में 3 से $3.5 मिलियन का खर्चा आता है, जबकि इन प्रोडक्ट्स को अगर मिडिल ईस्ट के पोर्ट से मंगाया जाए तो $0.8 मिलियन का ही खर्च पड़ता है। दरअसल पाकिस्तान को पता है कि रशिया से सामान खरीदने में किराया तो ज्यादा लगेगा ही, साथ ही इम्पोर्ट होने के लिए वक्त भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि रशिया के ब्लैक सी से कराची तक प्रोडक्ट इम्पोर्ट होने में 16 से 26 दिन का समय लग जाता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान यदि यही तेल UAE से खरीदता है तो उसे 4 से 5 दिन में तेल इंपोर्ट हो जाएगा और साथ ही किराए की भी बचत होगी। इसीलिए पाकिस्तान अब रशिया से तेल खरीदने की बजाय UAE से तेल खरीदना चाहता है। यानी कि जल्द ही पाकिस्तान रशिया के बजाय UAE के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके तेल इंपोर्ट करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान चाहता था कि जिस प्रकार से भारत रशिया से सस्ते तेल इंपोर्ट कर रहा है और व्यापारिक नीति को मजबूत कर रहा है, वैसे ही वह भी रशिया से तेल खरीदे, लेकिन पाकिस्तान की यह मंशा पूरी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि अमेरिका के मना करने के बाद भी भारत ने रूस से 3 करोड़ 40 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है और यह साझेदारी यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे हमले से लेकर अब तक जारी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।